तकरीर का न वक्त है और न तकरीर करनी है। हुक्म की तामील और तकमील करना चाहता हूँ। 3 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। बाबाए कौम के पहलू में आज का यह इज्तिमा मुनक्कद हो रहा है। आपने फैसला करना है कि इस मुल्क को इस्लामी रखना है या सेक्युलर बनाना है। आपने जमीयत उलमा इस्लाम का रास्ता इसलिए रोका क्या आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सेक्युलर रियासत बनाना चाहते हो? अगर ये गलती बाबाए कौम से हुई थी तो आपके साथ हम भी इस गलती का इजाला करेंगे। अगर बाबाए कौम का फैसला ठीक था कि ये मुल्क इस्लामी बना था, ये मुल्क इस्लामी है और ये मुल्क इस्लामी रहेगा, तो कोई माई का लाल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सेक्युलर नहीं बना सकता। हमारा पार्लियामेंट से रास्ता रोक सकते हो, रोक लो, लेकिन रोड पर, चौक पर, मस्जिद और मिंबर पर खड़े होकर पाकिस्तान में इस्लाम के निजाम के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, 2018 में जो मेरे कायद का मौक़िफ़ था, 2024 में भी वही मौक़िफ़ है। 2018 में अगर आप हमारे रकीब के लिए धांधली करोगे तो काबिल कबूल नहीं होगी, और 2024 में आप हमारे रफीक के लिए धांधली करोगे तो फिर भी काबिल कबूल नहीं होगी। धांधली रकीब के लिए हो फिर भी काबिल कबूल नहीं, धांधली रफीक के लिए हो फिर भी काबिल कबूल नहीं। हम अवाम के मैंडेट चाहते हैं, हम वोट की बालादस्ती चाहते हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत का बोल बाला करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम मैदानी अमल में खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, तीसरी बात और आखिरी बात जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से करना चाहता हूं। बिलावल साहब, ये सिंध की आवाज है, ये सिंध की आवाज। कहते हैं कि मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करें। क्या इंतखाब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ? आप लाड़काना को अपना घर समझते हैं तो हम कोई लाड़काना में कंबल बेचने कोटा से आए? आप तो नवाब शाह से लाड़काना पे मुसल्लत हुए हो। मैं तो लाड़काना का असली, अबदी और अजली हूँ और वहीं दफन होगा। बिलावल साहब, आपको चैलेंज करता हूँ, ये जो जोड़ तोड़ पर तुम्हारी सियासत खड़ी है ना, मेरी एक घर की यूनियन काउंसिल, 4 वार्ड, 2 वार्ड 1 एमपीए के वोटर, तीसरा वार्ड चौथे एमपीए का वोटर और चौथा वार्ड किसी और एमपीए का वोटर, 1 यूसी, 2 वार्ड 1 एमएनए के वोटर हैं, 2 वार्ड दूसरे एमएनए के वोटर हैं। ये आप हल्का बंदियां अपनी मर्जी के करवा के फिर बगलियां मारते हो, फिर डोंगे मारते हो, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो कि हमने मौलवियों को लाड़काना से शिकस्त दी, यूसी से शिकस्त दी। 2018 में लाड़काना में आपको शिकस्त हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के हिमायत याफ्ता लाड़काना अवामी इत्तेहाद का उम्मीदवार कामयाब हुआ। आज चैलेंज करता हूं, बिलावल साहब, पुरानी हल्का बंदियों को बहाल करो, साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करो। अगर लाड़काना में आपको शिकस्त नहीं दी तो फिर कभी लाड़काना में आपका मुकाबला भी नहीं करेंगे। अगर आपने पुरानी हल्का बंदियों पर साफ शफाफ इंतखाबात करवाए और आपको शिकस्त हुई तो फिर वादा करो कि मेरे कायद के मध्य मुकाबले दोबारा सियासत नहीं करोगे। और एक बात जरूरी समझता हूं उनके लिए जो कल से मेरे भाई को फोन करके धमकियां दे रहे हैं, राशिद भाई को धमकियां दे रहे हैं कि ये होगा और वो होगा। उनसे कहना चाहता हूं, 2018 में आपने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, क्या हुआ? आपका लाडला घर चला गया, फिर मजबूरन आपने अपने लाडले को जेल भेज दिया, अब दूसरे लाडले बनाए हैं। खैर मनाओ उनकी, मैदान में है, मैदान में रहेंगे। तुम्हारी धमकियों को जूते के नाक पर उड़ाते हैं।
जनाजे उठाएंगे, कफन पहन के निकले हैं, कभी भी तुम्हारी इस दीवारों के पीछे सादत को नहीं मानते। अवाम के साथ खड़े थे, अवाम के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह अवाम के मैंडेट के एहतराम को यकीनी बनाएंगे। अगर इजहार इस्तबदाद के माने बगावत है, अगर मजलूम की फरियाद के माने बगावत है, अगर बेजारी बेदात के माने बगावत है, तो फिर मैं एक बागी हूँ। मेरा मसलक बगावत है, मेरा मजहब बगावत है, मेरा मशरब बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आजाद होता है, जुबान आजाद, दिल आजाद, दम आजाद होता है। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करी, सिंध सलामत, साथ सलामत, तादो सिंधी बड़ी मेहरबानी। माशाअल्लाह भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कुर्सियों के पीछे आप 50-60 लोग हैं, रजाकारों को भेजूंगा, बाहर निकलवा दूंगा, बैठ नहीं सकते हो तो फिर यहाँ रहोगे ही नहीं, पीछे जाके बैठना पड़ेगा स्टेज के, लिहाजा बैठ जाओ। आप 50 लोगों की वजह से पूरा जलसा खराब हो रहा है। एक मर्तबा जरा ये जमीयत के झंडे झुमाए मैं देखना चाहता हूँ। तारीख भी देती है शुजाअत की गवाह।